Eventually, Prashant reached his village, Kalikuda. His heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Now, what is the meaning of remnants here? Small remaining quantities. यानी कि छोटी मोटी जो बची कुची जो रिमेन्स होती है. तो फाइनली प्रशांत अपने गांव में पहुंचता है कालीकुडा और उसका जो दिल है वो ठंडा पड़ जाता है. ठंडा पड़ना मीन्स हियर टेरिफाइड. वेयर मतलब जहां पर उसका जो घर होता है वहां पर कुछ अवशेष उसको मिलते हैं. यानी कि वो भी अवशेष किसके हैं? उसकी छत के, रूफ के. Now some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. यानी कि यहां पर वो देख रहा है कि जो उसके घर की बिलोंगिंग्स हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स की जो चीजें हैं, जो उसके घर की चीजें हैं, वो जो पेड़ है उसकी ब्रांचेस में मुड़ी तुड़ी हुई जो है वो फंसी हुई है. तो ट्विस्टेड कर जो है उसके अंदर फंस गई हैं जो उसके घर की बिलोंगिंग्स हैं. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब प्रशांत फैसला करता है कि वो उसके गांव के जो रेड क्रॉस शेल्टर है वहां पर जाकर अपने परिवार को, अपनी फैमिली मेंबर्स को ढूंढेगा. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Now what is the maternal grandmother? यानी कि उसकी नानी, मदर की मदर. तो सबसे पहले भीड़ में उसको कौन मिलता है? उसकी नानी जी. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. अब यहां पर जो है उसकी जो नानी माँ होती है, जो ग्रैंड मदर है, वो बहुत ज्यादा भूख से वीक यानी कि कमजोर हो जाती है और फिर भी वो उसकी तरफ चली आ रही है और काफी दुख से हम कह सकते हैं उसकी जो आंखें हैं उसमें से क्या हो रहा है? आंसू बह रहे हैं. आईज वर फुल ऑफ टीयर्स, दैट इज ब्रिमिंग. और वो भी एक तरीके से सोचती है कि एक मिरेकल हो गया है, यानी कि एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है. क्यों? यहां पर उसकी जो ग्रैंडमदर है, नानी जी भी सोच रही है कि फैमिली का कोई मेंबर नहीं बचा है और वहां पर प्रशांत भी यही सोच रहा है कि फैमिली मेंबर कोई नहीं बचा है और वो आपस को एक दूसरे को देखकर मिरेकल महसूस करते हैं. Quickly, word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. अब यहां पर वो क्या देखता है कि धीरे धीरे उसका जो परिवार है वो वहां पर इकट्ठा होने लग जाता है. तो सारे फैमिली मेंबर एक साथ आ जाते हैं और उससे गले मिलते हैं. Hugged means here गले मिलना. प्रशांत anxiously scanned the motley, battered group. Now what is the meaning of motley here? Desperate, varied in appearance or character. यानी कि वो काफी दुखी थे कि प्रशांत कहां पर है. अब उससे मिलकर वो खुश हो गए थे और उनको बहुत ज्यादा चोटें भी लगी हुई थी. Battered means here injured. Now his brother and sister, his uncles and aunts, they all seem to be there. तो यहाँ पर उसके सभी फैमिली मेंबर्स अब उसको नजर आ रहे थे. उसके ब्रदर थे, उसकी सिस्टर थी, उसके अंकल और आंट भी थे जो उसके साथ फैमिली मेंबर्स अब सब खड़े थे. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. Now, what is the meaning of get a grip over himself means here? अपनी कमर कस लेना और कुछ फैसला करना कि मैं कुछ मदद करूंगा. तो यहां पर अगले दिन सुबह वो देखता है कि जो शेल्टर है, जो रेड क्रॉस का शेल्टर है, वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं. तो वो उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ सोचता है. कौन सोचता है यहाँ? प्रशांत. He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. Now what is the meaning of deathly grief means here? Immense sad. तो यहां पर वो देखता है कौन?
प्रशांत कि यहाँ तो बहुत ज्यादा दुखी हैं लोग, यानी कि यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ है? 2500 जो शेल्टर के अंदर हैं। एंड 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, और गांव में 86 लोग जो हैं वो मर चुके हैं, वो अपनी लाइफ लॉस्ट कर चुके हैं। All the 96 houses had been washed away, यानी कि प्रशांत के गांव में टोटल 96 घर थे। कहां पर? कालीकुड़ा में, और वो पूरे के पूरे पानी के बहाव से, फ्लो से बह गए थे। It was their 4th day at the shelter, यानी कि रेड क्रॉस शेल्टर में उनका वो चौथा दिन था। So far they had survived on green coconuts, but they were too few to go around such a tumult of people. What is the meaning of tumult here? Uproar of a disorderly crowd force, यानी कि वहां पर जो लोग रहते थे वो बहुत ज्यादा तंग थे, स्टाफ थे, यानी कि स्टार्वेशन में थे, भूखे थे, उनके पास उनकी बिलोंगिंग्स नहीं थी, तो दैट इज कॉल्ड ट्यूमोल्ट। तो अभी तक यहाँ पर ग्रीन कोकोनट खाकर लोग जिंदा थे, लेकिन अब इतने कोकोनट नहीं थे। क्यों नहीं थे यहाँ पे इतने कोकोनट? क्योंकि अब यहाँ पर शेल्टर में 2500 लोग थे, इतने कोकोनट्स उनके पास नहीं थे। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. अब प्रशांत यहाँ पर 19 साल का है और वो स्टेप लेता है, फैसला लेता है। क्यों? क्योंकि और कोई गांव में फैसला या स्टेप नहीं ले रहा था लीड करने का, लीडर बनने का, तो वो यहाँ पर गांव का लीडर बनने की कोशिश करता है। He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. और यहाँ पर वो एक टीम बनाता है यूथ और एल्डर्स की, यानी कि जवान लोगों की और जो बुजुर्ग लोग हैं, इनकी एक टीम, एक ग्रुप बनाता है, और उसके बाद उनको लेकर वो मर्चेंट के पास जाने की कोशिश करता है। कहता है हम मर्चेंट के पास जाएंगे और जो उनके पास राइस है, उसका जो राइस का स्टॉक बचा हुआ है, उसको हम लेकर आते हैं उनसे बात करके, और सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सब लोगों में। This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. What is the meaning of triumphantly? Means here victoriously. तो यानी कि वो मतलब आते हैं सब लोग और वो उसकी बात मान जाता है। कौन? मर्चेंट। और वो सभी जितने भी राइस का जो स्टॉक होता है सब लेकर आते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। No one cared that the rice was already rotting. Rotting means here सड़ना, गलना। तो यानी कि कोई भी केयर नहीं कर रहा था कि वो चावल जो है वो खराब होने वाले थे या हो रहे थे। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. Now what is the meaning of slow fire? अब slow fire का क्या यूज किया है इन्होंने? reluctant का क्यों यूज किया है यहाँ पे? तो reluctant means here hesitant, यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे कोई चीज होना, यानी कि स्लो फायर। क्योंकि जो वो ब्रांचेस थी, जो टहनियां इन्होंने कट की थी, वो क्या थी? वेट, वो गीली थी, इसलिए जो फायर थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर नहीं हो रही थी, वो स्लो फायर थी। फिर भी उन्होंने उसके ऊपर चावल पकाए। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. यानी कि यहाँ पर जो शेल्टर के लोग थे उन्होंने 4 दिन बाद खाना भर पेट खाया था। Now what is the meaning of bellies here? Stomach. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelters of filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. तो यहाँ पर अब उनका जो नेक्स्ट टास्क था किसका? प्रशांत का। उन्होंने यूथ वॉलंटियर्स, मतलब जो यंग वॉलंटियर्स थे, जो अपनी स्वेच्छा से काम करने वाले, जो बिना पैसे लिए जो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलंटियर्स। तो उन्होंने सबसे पहले जो गंदगी थी, शेल्टर्स ऑफ फिल्थ, जो चारों तरफ जो गंद था, गंदगी थी, यूरिन था, वॉमिट्स जो फैला हुआ था पूरे उसमें टेंट में, शेल्टर में, फ्लोटिंग जो बॉडीज थी, डेड बॉडीज जो वो पड़ी थी, उन सबको वहां से क्लीन किया, साफ किया। और
जो लोग बीमार थे, जिनको चोटें लगी हुई थी, जिनको फ्रैक्चर लगी हुई थी, जो इंजर्ड लोग जो थे, अब उनका नेक्स्ट ये था कि इन लोगों की मदद हमें करनी है।